और इस वक्त बड़ी खबर, गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वंतारा का दौरा करेंगे। पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। मंदिर विकास कार्यों से संबंधित करेंगे बैठक। एक निर्मित हाट बाजार का भी लोकार्पण करेंगे। 27 करोड़ की लागत से होगा लोकार्पण। सोमनाथ मॉडल बस स्टैंड की आधारशिला भी रखेंगे। तो पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। बड़ी खबर, मंदिर विकास कार्यों का जायजा लेंगे। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर विकास कार्यों से संबंधित मामलों की बैठक वो करेंगे। एक निर्मित हाट बाजार को लेकर भी वो यहां पर लोकार्पण करेंगे। तो देखिए, गुजरात दौरे पर पीएम मोदी 4 घंटे वंतारा में रहेंगे और ऐसे में वंतारा से पीएम मोदी सोमनाथ जाएंगे। पीएम मोदी का ये 3 दिवसीय दौरा, हेलीपैड से हमीरजी सर्किल तक रोड शो होगा। पीएम मोदी 1 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। तो दोपहर 2:30 बजे सोमनाथ मंदिर में वो दर्शन करेंगे। मंदिर विकास कार्यों से संबंधित मामलों की वो बैठक करेंगे, यानी मंदिर विकास कार्यों से जो जुड़े मामले उनकी बैठक। पीएम वंतारा से जूनागढ़ के सासन ही पहुंचेंगे। सासनगिर में ही पीएम मोदी रात्रि विश्राम करेंगे। तो सासनगिर में पीएम मोदी सफारी भी करेंगे। पीएम मोदी एशियाई शेरों की सफारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वंतारा दौरा, और 4 घंटे तक वो वंतारा में रहेंगे। तो वंतारा से पीएम मोदी सोमनाथ जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अभिजीत भट्ट जुड़ गए हैं। अभिजीत, आज क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का? बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वंतारा में पहुंच गए और वहां पे उनकी मुलाकात शुरू हो गई है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री कल देर शाम को जामनगर पहुंचे थे, रात्रि विश्राम करा और उसके बाद आज सुबह वंतारा गए। 4 घंटे वहां उनका वहां रुकने वाले और फिर वहां से वो जामनगर वंतारा से सीधा जाएंगे जूनागढ़ और जूनागढ़ में सोमनाथ के दर्शन करेंगे। सोमनाथ में दर्शन करने के लिए वो 1-1:30 बजे पहुंचेंगे। उसके बाद वहां पर एक बड़ा रोड शो किया जाएगा। वहां से रोड शो के बाद दर्शन करके 2:30 बजे दर्शन करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री एक मंदिर ट्रस्ट की एक बैठक का भी आयोजन किया गया, उसमें शिरकत करेंगे और उस बैठक में खास तौर पे मंदिर और दर्शन और साथ साथ वहाँ के जो डेवलपमेंट है, सोमनाथ मंदिर परिसर की डेवलपमेंट की बात भी, उसके ऊपर भी चर्चा और समीक्षा की जाएगी। और दूसरी बात ये भी है कि वहाँ सोमनाथ में 2700 करोड़ की लागत से तैयार किया गया हाट बाजार जो है उसका लोकार्पण भी करेंगे और साथ साथ में वहाँ पर एक जो लेटेस्ट बस पॉट बनाया गया है उसका भी शायद वो लोकार्पण करे या आधारशिला रखे, ऐसी बात सुनने क्यों आई है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री का दौरा है, अभी प्रधानमंत्री वंतारा में, और वंतारा की बात बताऊं तो वंतारा में रिलायंस फाउंडेशन द्वारा तैयार किया गया एक बड़ा रेस्क्यू सेंटर है। जंगल की तरह ही बनाया गया है और वहां पर जिस तरह से जंगली जानवर या प्रताड़ित जानवर जो है उनका रेस्क्यू किया जाता है और खास करके हाथी के लिए भी बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है। 3000 एकड़ में फैला ये जो ग्रीन बेल्ट में आया हुआ रेस्क्यू सेंटर है और विश्व में, पूरी दुनिया में ये अव्वल नंबर का जो रेस्क्यू सेंटर है उसको बनाने की एम जो है अनंत अंबानी ने रखी है। तो वो कहीं ना कहीं सार्थक होती दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से पूरा का पूरा जो ग्रीन बेल्ट बनाया हुआ हाथी के साथ साथ शेर और बाघ के और चीते और उनके भी वहां पर राख रखाव हो सकता है और वहां पर उनकी रेस्क्यू हो सकती है और उनकी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बनाएगी और जंगल के जैसा ही पूरा एटमोस्फियर वहां पे क्रिएट किया गया है। और जिस तरह से कोविड के टाइम पे ये बनाना शुरू किया था और आज ये जो वंतारा है वो एक दुनिया में एक चर्चित जगह बन गई है, क्योंकि रिलायंस फाउंडेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन जो है मुकेश अंबानी, उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी की जो एक उनका पैशन है, ये उन्होंने बताया कि ये मेरा पैशन है और मैं चाहता हूँ कि जो जानवर है उनको भी रक्षा और उनकी भी ट्रीटमेंट होनी चाहिए सही। तो उसको लिए वो वहां पर वंतारा में पूरा बनाया हुआ है और वो ज्यादातर जामनगर में रहते हैं और वहां से वंतारा की जो ट्रीटमेंट वगैरह की जो है वहां पर वंतारा की जो सहूलियत है वहां पर नजर रखते हैं और उनकी समीक्षा भी करते रहते हैं और उनको जानवरों के साथ उनका जो लगाव है उसको देखते कहीं ना कहीं
आने वाले दिनों में ये दुनिया के पटल पर एक बड़ा रेस्क्यू सेंटर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है जी। बिल्कुल। और कहा ये भी जा रहा है सोमनाथ मंदिर का जो निर्माण कार्य है उसमें भी कहीं ना कहीं उससे संबंधित मामलों की वो बैठक भी करेंगे, तो इसको लेकर क्या कुछ डिटेल्स सामने आई है? बिल्कुल। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी है और साथ में उनके साथ में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री भी है, तो वो भी आज शायद बैठक में उपस्थित होंगे। और इस तरह से मंदिर परिसर का निर्माण किया गया है और देश का ये पहला ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग उसमें सबसे पहला ये ज्योतिर्लिंग है, तो उसको चलते कहीं ना कहीं इसका डेवलपमेंट बढ़िया तरीके से करने की जो नेम है प्रधानमंत्री की जो ड्रीम प्रोजेक्ट भी है ये। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होने वाली उस पर का निर्माण और उसके साथ साथ और ज्यादा सुविधाएं आने वाले दर्शनार्थियों को और आने वाले टूरिस्ट को मिले, उस तरह की ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले, उस तरह की तैयारियां और उस तरह का निर्माण कार्य करने की भी प्लानिंग तस्वीर बनाई है। और आपको बता दूं कि हमारे दर्शकों को बता दूं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये दूसरा दौरा है सोमनाथ का, क्योंकि 2017 में आए थे पहली बार, जब उसके बाद वो आ जा रहे हैं। तो और उन्होंने प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ उसमें एक संकल्प लिया था कि वहां पर संगम में स्नान करने के बाद मैं शीघ्र ही सोमनाथ जाऊंगा। तो वो संकल्प पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ पहुंचेंगे दोपहर में। बिल्कुल। और अभिजीत ये भी देखिए, क्योंकि सासन जिस तरह से एशियाई शेरों का एक घर कहा जाता है और ऐसे में इसे और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, पर्यटन की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा भारत के लिए लाभकारी हो सकता है, क्योंकि बाहर से भी लोग सासन पहुंचते हैं। और इसको लेकर क्या संभावनाएं दिख रही है, इसमें क्या कुछ और ऐड ऑन किया जा सकता है? बिल्कुल सही बात बताई आपने कि जो शासन में जो शेर है वो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा देखने को मिले और उसकी जो अभी संख्या है 676 संख्या है। और जो जिस तरह से शेरों की संख्या बढ़ रही है, शेरों की जो वो बढ़ रही है, तो उसको चलते उसके संरक्षण और संवर्धन की भी जिम्मेदारी सरकार की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पे कल जो वन्य जीव सृष्टि दिन है, तो उसको उपलक्ष्य में बैठक का आयोजन है, वहां पर वो शिरकत करेंगे और उसमें 3000 करोड़ का उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट लाइन, उसका भी लॉन्चिंग करेंगे। और उसमें जिस तरह से एशियाटिक लायन को संवर्धन और संरक्षण के लिए खास तौर पे किस तरह से उनको बचाया जाए और उनकी तादाद ज्यादा से ज्यादा बढ़े, वैसी योजनाएं बनाई जाए। तो ताकि जिस तरह से, क्योंकि पहले गिर में एशियाटिक लायन सिर्फ गिर के जंगल में देखने को मिलते थे, लेकिन अब आसपास के जो जिले हैं, अमरेली है, पोरबंदर है, जूनागढ़ है, वहां पर भी जो आसपास भी जो प्रतिकूल एटमोस्फियर है शेरों के लिए, वहां के इलाकों में भी कहीं ना कहीं शेर मूव हो रहे हैं। तो उसको चलते किस तरह से ये शेरों को वहां पर भी इस तरह से रखा जा सके और उनका संरक्षण किया जा सके, उस सिलसिले में भी कल चर्चा होने की संभावना है। और उसके लिए 3000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट प्लान जो है वो भी शुरू करने का संभावना जताई जा रही है। जी धन्यवाद अभिजीत इस पूरी जानकारी के लिए। तो पीएम मोदी का ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, गुजरात दौरे पर है वो, और ऐसे में आज ये जो कार्यक्रम उनका रहेगा